ओम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रिय श्रोताओं, आज हम व्याकरण के अध्याय में से उपसर्ग एवं प्रत्यय पर विचार करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तकें बंद कर दें और इस वीडियो को ध्यान से एक बार या दो बार सुनें। आपको ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। कोशिश करें आप रट्टा न मारें किसी भी चीज का। उपसर्ग किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा जाने हम। देखिए, मैंने बताया था सबसे पहले कि वर्ण क्या होता है, फिर वर्णों से शब्द बनते हैं और ये उपसर्ग एवं प्रत्यय ये शब्दांश हैं, शब्द के अंश, पूरे शब्द नहीं है। ये क्या है? ये शब्दांश, यानी ऐसे शब्दांश जो धातु या शब्द से पहले लग करके उसका अर्थ में परिवर्तन ला दें, उसके अर्थ को बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। दोबारा सुनिए, ऐसे शब्दांश जो शब्दों से या धातुओं से पहले लग करके उसके यानी उनके अर्थों में परिवर्तन ला दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय से ठीक उल्टा, जो धातु या शब्द के बाद में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब उपसर्ग यदि हम संस्कृत में देखें तो 22 उपसर्ग हैं, जैसे पर, परा, अपसम, अनु, अवनिश, निर्दुष, दुर्व्यांग, नियत, यप, यति, सु, उत, अभिप्रति, परि, उप, एते, प्रादय, ये संस्कृत के हैं। पर हमने हिंदी का अध्ययन करना है, तो हिंदी में जो उपसर्गों का अभ्यास कैसे करेंगे आप, मैं एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे प्राचीन शब्द, प्राचीन का मतलब पुराना, और इससे पहले उपसर्ग लगा दे अति, अति प्राचीन, बहुत पुराना, अधिक, ज्यादा, और अत्यधिक, बहुत ज्यादा, ये अति उपसर्ग है। ऐसे ही मान शब्द मान लीजिए, और मान से पहले हम अप उपसर्ग लगा दें। एक तो मान सम्मान यानी इज्जत, और एक अपमान, उसका बेइज्जती अर्थ हो जाता है, अपमान। एक कीर्ति, कीर्ति माने यश, और एक कहें अपकीर्ति, उसका अर्थ बदल जाएगा। इस प्रकार उपसर्ग जितने भी हैं, चाहे वो संस्कृत की हों या हिंदी की हों या उर्दू फारसी की हों, वे शब्दों से पहले जुड़ करके, धातुओं से पहले जुड़ करके, क्रिया से पहले जुड़ करके, और वो क्या कर देती हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं, उपसर्ग। ऐसे और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे आ उपसर्ग है, जीवन आजीवन, जन्म आजन्म, गमन आगमन, तो इस प्रकार ये उपसर्ग हैं। ऐसे ही उपसर्ग होती है एक जिसका अर्थ छोटा होता है, जैसे मंत्री उपमंत्री, नगर उपनगर। इसी प्रकार निर उपसर्ग है, आदर है, जैसे उसके आगे निर लगा देंगे निरादर हो जाएगा। गुण है, उसके आगे यानी पहले हम लगा देंगे निर्गुण हो जाएगा। इसी प्रकार परि उपसर्ग है, चालक, चालक माने ड्राइवर, और परिचालक कंडक्टर हो जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परिपूर्ण। वि उपसर्ग है, देश के आगे वी लगा दिया, विदेश, यानी पहले लगा दिया, और पक्ष, पक्ष से पहले वी लगा दिया, विपक्ष। उर्दू फारसी के हम उदाहरण देखें तो उपसर्गों में गैर उपसर्ग होती है, गैर, जैसे हाजिर गैर हाजिर, कानूनी गैर कानूनी। इसी प्रकार एक ना भी उपसर्ग होती है, ना, जैसे लायक नालायक, समझ नासमझ।
इस प्रकार ये उपसर्ग थी। आइए प्रत्ययों में भी हम देखें। प्रत्यय की परिभाषा क्या बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले? जो ऐसे शब्दांश जो धातु या शब्दों के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे एक संस्कृत में इक प्रत्यय होता है, धर्म के पीछे इक लगा दिया धार्मिक, समाज के पीछे इक लगा दिया सामाजिक, नीति के पीछे एक नैतिक। ऐसे ही हिंदी में देखें हम तो एक आ प्रत्यय मान लो, या प्रत्यय लगा लो, या जैसे खो या खोया, पाया पाया। ऐसे ना प्रत्यय है, दौड़ना, खेलना, पढ़ना। अन प्रत्यय है, चिंतन, मनन। एक आ ही प्रत्यय होता, आ, भूल भूला, सोच सोचा। एक आई प्रत्यय भी होता है, लिख लिखाई, पढ़ पढ़ाई और पिटाई। एक आकू प्रत्यय भी होता है, अनेक प्रत्यय होते हैं। लड़ना जैसे है ना, लड़ा लड़ाकू, पढ़ना पढ़ पढ़ाकू। ऐसे उक प्रत्यय होता है, भिक्षुक है, भावुक है। एक आलू प्रत्यय भी होता है, जैसे झगड़ा झगड़ालू। इस प्रकार ये प्रत्यय है। तुमने बच्चों ये समझना है कि उपसर्ग तो ऐसे शब्दांश हैं जो पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय इससे ठीक उल्टा, बाद में जुड़ करके। किसके बाद में? शब्दों या धातुओं के बाद में, उनके पीछे जुड़ करके वो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब संस्कृत में कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, 8वीं वाले भी, 10वीं वाले भी, +2 वाले भी, जब कभी अखबार में घंटे लेता हूं तो कई बार पूछ लेते हैं कि जी ये तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और ये कृदंत क्या होते हैं। बिल्कुल सीधी सी भाषा है, सीधी परिभाषा है इनकी। जो ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वो तो है कृदंत प्रत्यय, और जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय है। बस ये इनकी परिभाषा है। जो धातुओं के पीछे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो तो है कृदंत प्रत्यय। जैसे त्रिच प्रत्यय, त्रिन प्रत्यय, करी धातु के पीछे लगा तो कर्ता बन गया। और इसी प्रकार मान लो तद्धित है, तद्धित में ऐसे हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ करके, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी, धर्म के पीछे इक लगा दिया तो धार्मिक, समाज के पीछे इक लगा दिया सामाजिक। इस प्रकार ये कृदंत और तद्धित में अंतर होता है। और ये बातें कई बार टेस्ट में भी पूछ लेते हैं, किसी नौकरी के लिए कोई टेस्ट होता है तो ये सामान्य बातें मैंने आपको बताई। आप कोशिश करें इस वीडियो को सुन करके और फिर हिंदी की व्याकरण खोल करके एक एक प्रत्यय का बिल्कुल गहरा अध्ययन करें, फिर आप इन प्रत्ययों के ऊपर और उपसर्गों के ऊपर पकड़ कर पाएंगे। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।